नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए चैनल फार्मा पाठशाला में। तो आज हम यूनिट 1 चैप्टर 2 के लास्ट लेक्चर में पहुंच चुके हैं। तो अब तक हमने सीखा पाइथन इंस्टॉलेशन, आईडीई क्या होता है, जुपिटर नोटबुक, पाईकार्ड और वीएस कोड के बारे में। आज हम सीखेंगे कंपैरिजन ऑफ आईडीई, पहला जुपिटर नोटबुक, पाईकार्म और वीएस कोड, ये तीनों का कंपैरिजन आज करेंगे। दूसरा दूसरा टॉपिक होगा व्हाट इज अ टेक्स्ट एडिटर, एडवांटेज ऑफ आईडीई ओवर टेक्स्ट एडिटर। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो कंपैरिजन ऑफ आईडीई। तो दोस्तों, अब तक हमने तीन आईडीई के बारे में पढ़ा, जुपिटर नोटबुक, पाईकार्म और वीएस कोड। अब प्रश्न आता है, इन तीनों में सबसे अच्छा कौन सा है? इसका उत्तर आपके काम पर निर्भर करता है। तो आइए एक एक करके इसकी तुलना करें। पहले जुपिटर नोटबुक। जुपिटर नोटबुक लर्निंग एंड डाटा साइंस के लिए बेहतर है। पाईकार्म प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए अच्छा है और वीएस कोड जनरल प्रोग्रामिंग के लिए अच्छा है। इसमें कोड लिखने के लिए अच्छा है। और दूसरा है इजी फॉर बिगिनर। तो जुपिटर नोटबुक बिगिनर्स के लिए सही है। पाईकार्म थोड़ा इससे हार्ड है और वीएस कोड उससे भी बेहतर है। डिबगिंग डिबगिंग जुपिटर नोटबुक बेसिक्स डिबगिंग्स करता है प्रोग्राम में। पाईकार्म सबसे अच्छा है गलतियां ढूंढने में। वीएस कोड जुपिटर नोटबुक से थोड़ा अच्छा बेहतर है। चौथा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। यह बेसिक प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर सकता है। पाईकार्म सबसे अच्छा प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर सकता है और वीएस कोड जुपिटर नोटबुक से थोड़ा बेहतर है। और पांचवा है इंटरैक्टिव कोड एक्सीलेंट। इंटरैक्टिव कोड तो जुपिटर नोटबुक सबसे बेहतर है। पाईकार्म लिमिटेड देता है कोड को इंटरैक्टिव करने के लिए और वीएस कोड भी लिमिटेड इंटरैक्टिव कोड देता है। छठा है एक्सटेंशंस। जुपिटर नोटबुक सबसे कम एक्सटेंशन देता है। छठा है एक्सटेंशन। जुपिटर नोटबुक फ्यू, पाईकार्म मॉडरेट और वीएस कोड में लार्ज एक्सटेंशन उपलब्ध होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरा टॉपिक, व्हाट इज टेक्स्ट एडिटर। तो टेक्स्ट एडिटर क्या है? टेक्स्ट एडिटर एक ऐसा साधारण सॉफ्टवेयर होता है जिसका उपयोग केवल टेक्स्ट लिखने और एडिट करने के लिए किया जाता है। A text editor is a simple software application used to create and edit plain text files। इसका मतलब है कि इसमें हम केवल टेक्स्ट लिख सकते हैं। इसमें प्रोग्रामिंग के लिए एडवांस सुविधाएं नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए विंडोज में नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, लिनक्स में नैनो और बीम, ये सभी टेक्स्ट एडिटर्स के उदाहरण हैं। A text editor mainly provides text editing and does not include advanced programming tools like debugging or code complication। टेक्स्ट एडिटर केवल लिखने का काम करता है। इसमें डिबगर्स नहीं होते हैं, ऑटो कम्प्लिकेशन भी नहीं होते हैं, एरर भी डिटेक्ट नहीं कर पाता है और बिल्ट इन टर्मिनल भी नहीं होता है इसमें। इसलिए प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग के लिए आईडीई का उपयोग किया जाता है।
आज के अब अंतिम टॉपिक। तो चलिए अगले टॉपिक तो चलिए अगले टॉपिक को पढ़ते हैं। एडवांटेज ऑफ आईडीई ओवर टेक्स्ट एडिटर्स। तो अब सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, आईडीई टेक्स्ट एडिटर से बेहतर क्यों है। अब सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, आईडीई टेक्स्ट एडिटर से बेहतर क्यों है। तो पहला है, प्रोवाइड्स सिंटेक्स हाइलाइटिंग। आईडीई अलग अलग कमांड्स को अलग अलग रंगों में दिखाता है, जबकि टेक्स्ट एडिटर में पूरा कोड एक ही रंग से दिखाई देता है। दूसरा है, ऑफर्स ऑटो कम्प्लीकेशन। आईडीई अपने आप कोड सजेस्ट करता है, लेकिन टेक्स्ट एडिटर में पूरा कोड स्वयं लिखना पड़ता है। तीसरा है, इंक्लूड्स डीबगिंग टूल्स। आईडीई में डीबगर्स होता है जो प्रोग्राम की गलती ढूंढने में मदद करता है। टेक्स्ट एडिटर में यह सुविधा नहीं है। चौथा है डिटेक्स कोडिंग एरर। आईडीई प्रोग्राम लिखते समय ही कई एरर बता देता है, लेकिन टेक्स्ट एडिटर में एरर प्रोग्राम रन करने के बाद ही पता चलता है। पांचवा है, बिल्ट इन टर्मिनल। आईडीई के अंदर टर्मिनल होता है, टेक्स्ट एडिटर में अलग से कमांड प्रोम्प्ट खोलना पड़ता है। छठा है इजी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आईडीई में बड़ी संख्या में फाइल्स और फोल्डर्स को व्यवस्थित करना आसान होता है, टेक्स्ट एडिटर में यह मैन्युअली करना पड़ता है। सातवां है, सपोर्ट एक्सटेंशंस। वीएस कोड में आईडीई में हजारों एक्सटेंशन उपलब्ध होती है, लेकिन अधिकांश टेक्स्ट एडिटर में यह सुविधा नहीं होता है। यह सीमित होता है, लिमिटेड फीचर्स। आठवां है, फास्टर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। आईडीई की सहायता से सॉफ्टवेयर जल्दी बनता है, क्योंकि इसमें कई काम अपने आप हो जाता है। बेटर प्रोडक्टिविटी। कम समय में अधिक काम करना ही प्रोडक्टिविटी कहलाता है। और टेक्स्ट एडिटर में सभी कोड को स्वयं लिखना पड़ता है, इसलिए यह लो प्रोडक्टिविटी का है। 10वां है, सूटेबल फॉर लार्ज प्रोजेक्ट। अगर आपको हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, फार्मेसी बिलिंग सॉफ्टवेयर या एआई प्रोजेक्ट बनाना है तो आईडीई सबसे अच्छा विकल्प है। टेक्स्ट एडिटर छोटे फाइल्स तक ही सीमित है। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। तो यूनिट 1 के चैप्टर 1 में हमने सीखा पाइथन इंस्टॉल करना, आईडीई क्या होता है, जुपिटर नोटबुक, पाइथन, वीएस कोड, आईडीई कंपैरिजन, टेक्स्ट एडिटर और आईडीई में अंतर, आईडीई के एडवांटेज। तो दोस्तों, अगर आपको यह लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फार्मा पाठशाला को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले लेक्चर में हम वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप को 0 टू एडवांस में पढ़ेंगे और चैप्टर 2 की शुरुआत करेंगे। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।